चालाक बानुक्कर और सुनहरा धागा। बहुत ज़माने पहले एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक गरीब बानुक्कर रहता था। वो बड़े मेहनती और ईमानदार तबीयत का आदमी था और उसके बनाए हुए कपड़े पूरे इलाके में मशहूर थे, लेकिन चाहे वो कितनी ही मेहनत कर ले, इसकी गुर्बत खत्म होने का नाम ना लेती। एक दिन जब वो बाजार से लूट रहा था, रास्ते में उसने एक नन्हा सा जख्मी परिंदा देखा जो कांटों में फंस गया था। रवि को इस पर रहम आया। उसने आहिस्ता से परिंदे को आज़ाद किया और घर ले जाकर उसकी खूब देखभाल की। अगली सुबह जब रवि ने अपनी खड्डी खोली तो हैरत से देखा कि आम धागों के बीच में एक सुनहरा धागा चमक रहा है। उसने वो धागा एहतियात से अपने कपड़े में बांध दिया। जब वो कपड़ा बाजार में बेचने गया तो एक अमीर सौदागर ने वो चमकदार धागा देखकर उसे अच्छे दामों खरीद लिया। अब रोजाना रवि को अपनी खड्डी में एक सुनहरा धागा मिलने लगा। इसकी किस्मत बदलने लगी और गुर्बत दूर होने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे, रवि के दिल में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मुझे हर दिन एक धागा मिलता है तो जरूरी है कि खड्डी के अंदर और भी सुनहरे धागे छुपे हों। अगर मैं खड्डी खोल दूं तो एक साथ सभी धागे निकाल सकता हूं। ये सोचकर एक रात रवि ने खड्डी खोल डाली और सुनहरे धागों को ढूंढने लगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां कुछ भी नहीं था। अगली सुबह खड्डी में कोई सुनहरा धागा नहीं आया। वो जादू हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। रवि को अपनी गलती का एहसास हुआ, मगर बहुत देर हो चुकी थी। उसने दोबारा खड्डी जोड़ ली और मेहनत जारी रखी, मगर सुनहरा धागा कभी वापस न आया। तब उसे ये बात समझ आई कि सब्र और शुक्र करने से बरकत मिलती है और लालच सब कुछ छीन लेता है। मन एक तजस्सुस भरी बली हर सुबह बाग की सैर करना पसंद करती थी। एक दिन इसे एक नन्हा परिंदा मिला जिसका पर जख्मी था और उसने नरमी से इसे महफूज जगह पर पहुंचाया। वो इसके साथ रहा, इसे गर्मी दी और अपना खाना भी बांटा। चंद दिन बाद परिंदा ठीक हो गया और खुशी से चहचहाते हुए उड़ गया। मिन ने इसे आसमान में बुलंद होते देखा और अपने इस छोटे मगर मानी खेज नेकी के काम पर फख्र महसूस किया। मिन एक तजस्सुस भरी बली हर सुबह बाग की सैर करना पसंद करती थी। एक दिन इसे एक नन्हा परिंदा मिला जिसका पर जख्मी था और उसने नरमी से इसे महफूज जगह पर पहुंचाया। वो इसके साथ रहा, इसे गर्मी दी और अपना खाना भी बांटा। चंद दिन बाद परिंदा ठीक हो गया और खुशी से चहचहाते हुए उड़ गया। मिन ने इसे आसमान में बुलंद होते देखा और अपने इस छोटे मगर मानी खेज नेकी के काम पर फख्र महसूस किया।